बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टिक टॉक का खौफ इस पर पाबंदी का बायस बन गया। टिक टॉक सिर्फ फहाशी फैलाता है या इसके पीछे कुछ और राज हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चीन की बनाई गई एक ऐप टिक टॉक एक तफरीही ऐप है जिस पर मुख्तसर दौरानिये की वीडियो बनाकर शेयर की जाती है। मुख्तसर से अरसे में दुनिया भर में इस ऐप की मकबूलियत में तेजी से इजाफा हुआ और इसका सबब इसके आसान होने के साथ साथ आम इंसान तक रसाई भी था, जिसके जरिए आम लोग अपनी बात को इंतहाई आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ना बहुत ज्यादा तालीम की जरूरत है और ना ही भारी भरकम अल्फाज की। यही वजह है कि इसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में टिक टॉक पर पाबंदी की वजह से गुज़िश्ता रोज़ टिक टॉक सार्फिन के लिए इस हवाले से बहुत बुरा दिन साबित हुआ, जबकि इन्हें इस बात की इतला मिली कि पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर इखलाकी मवाद टिक टॉक के अहकाम की जानिब से तल्फ ना करने पर टिक टॉक पर पाबंदी लगा दी गई है। मगर लोग इस पाबंदी को पाकिस्तान के वजीर इत्तलात शिबली फराज के इस बयान से मंसूब कर रहे हैं, जिसके मुताबिक इनका कहना था कि मुल्क में पै दर पै जिनसी ज्यादतियों के वाकयात के पस मंजर में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के मुताबिक मीडिया के ऐसे जराए जिम्मेदार हैं जो फहाशी फैला रहे हैं, जिनमें टिक टॉक जैसी एप्लीकेशन सहरे फहरिस्त हैं। ताहम शिबली फराज ने टिक टॉक की पाबंदी के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है और इनका कहना है कि ये पाबंदी हुकूमत की जानिब से नहीं लगाई गई। क्या टिक टॉक सिर्फ फहाशी फैलाने का जरिया है? दोस्तों, माशरती मसाइल को उजागर करने का जरिया भी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टिक टॉक की 80% वीडियोस रक्स और गानों के ऊपर एक्टिंग पर मुश्तमिल होती हैं, मगर हम इसके साथ इस बच्चे को भी नहीं भूल सकते जिसका मुर्गा गंदे पानी पीने से मर गया था और इसकी टिक टॉक वीडियो ने आकाम बाला की तवज्जो इस इलाके में साफ पानी के ना मिलने की तरफ दिलाई थी। दोस्तों, टिक टॉक एक जरिए रोजगार भी था। बेरोजगार नौजवानों के लिए जरिए रोजगार टिक टॉक की वीडियोस थीं। टिक टॉक वीडियोस के फॉलोअर्स की तादाद के हिसाब से इसके अकाउंट में मुआवजे की अदायगी की जाती थी। इस वजह से बहुत सारे कम तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करके जरिए आमदन का एक जरिया बना लिया था, जो कि इस पाबंदी के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, टिक टॉक का सियासी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। टिक टॉक को सियासी पार्टियों और इसके मकबूलियत के सबब अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता था और इसके लिए वो अपनी सियासी मुखालफिन के खिलाफ इनकी तकरीर को एडिट करके पेश कर रहे हैं। इसी तरह हुकूमत के इक़दामात पर तनकीद करने के लिए भी टिक टॉक की एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अवाम के रुझान साजी में अहम किरदार अदा कर रहा था। दोस्तों, दुनिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क नहीं जिसने टिक टॉक पर पाबंदी लगाई हो। इससे कबल पड़ोसी मुल्क भारत पहले ही अपने मुल्क में इस ऐप पर पाबंदी लगा चुका है और भारत ने ये पाबंदी चीन के साथ लद्दाख के मामले में जंग के बाद लगाई, जबकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने मुल्क में इस ऐप पर पाबंदी लगाई थी, मगर उन्होंने टिक टॉक अहकाम पर यह शर्त आयद की थी कि वो इस ऐप को अमेरिका के किसी इदारे के हाथ फरोख्त कर दें। इसके बाद इन्हें इस ऐप की इजाजत मिल सकती है। ताहम अमेरिकी कोर्ट ने इस हुक्म को कलअदम करार देकर इसकी पाबंदी को मंसूख कर दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान में टिक टॉक के मुस्तकबिल पर। जराए के मुताबिक PTA का टिक टॉक के अहकाम से मुज़ाकरात का अमल जारी है और वो ये तरीक़ेकार वज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके जरिए इस ऐप पर काबिल एतराज़ मवाद को शेयर करने से रोका जा सके, ताकि इस ऐप के खिलाफ आने वाली शिकायत को रोका जा सके। उम्मीद की जा रही है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद इस ऐप को पाकिस्तान में दोबारा इस्तेमाल की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टिक टॉक के हवाले से और इस पर पाबंदी के हवाले से आपकी मालूमात में बेहतर इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।